भ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर हे आर्यवर देश के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल, माइग्रेन, मोटापा, शुगर, हृदय रोग, इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, परहेज क्या होना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में जैसे प्रमेह रोग को 20 प्रकार का माना गया है, लेकिन एलोपैथी में सिर्फ 2 प्रकार का शुगर माना जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन हमारे 20 प्रकार के शुगर में, प्रमेह रोगों में ही आपके ये सभी रोग आते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। इसलिए इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि आपको सुबह का भोजन 8 बजे से पहले करना चाहिए। अपने भोजन के अंदर 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर के मोटे आटे की रोटी आपको प्रयोग करनी चाहिए। दोपहर में भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर का खाना और सोना दोनों ही चीज़ें वर्जित हैं। भोजन के साथ अच्छे घी और दूध का प्रयोग करें। सब्जी में तड़का कम लगाएं और नमक की जगह आपको सेंधा नमक, जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, लाहौरी नमक का प्रयोग करना चाहिए। और दिन में अगर आपको भूख लगती है तो फल फ्रूट चाहे आप जैसे भी ले सकते हैं, उन फल फ्रूटों का प्रयोग करना चाहिए। पानी का अच्छा प्रयोग करना चाहिए। तो पानीयम प्राणिनाम प्राणः, पानी प्राणियों का प्राण है। पानी कैसे पीना चाहिए? भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन आदि रोग कारणम। अगर आप भोजन के पहले पानी पीते हैं तो रोग पैदा करता है, भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पानी अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहु वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से पिया गया पानी जो है आपको स्वस्थ रखता है। आयुर्वेद कहता है पथ्य से विनः किम भी सज्जम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो आपको कभी औषधि काम नहीं करेगी। यही कारण है कि आप लोग सारा ज़िंदगी शुगर की दवा खाते हैं, लेकिन शुगर की दवा खाते खाते, शुगर को कंट्रोल में रहते रहते पुरुषों की पौरुष शक्ति खत्म हो जाती है, औरत बांझ हो जाती है, मोटापा आ जाता है, डिप्रेशन में चली जाती हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आपका शुगर कंट्रोल था तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आपने जो शुगर कंट्रोल किया वो शुगर कंट्रोल नहीं किया, बल्कि आपने मीठे के अंदर कड़वे को मिला लिया है। आपकी शुगर की गणना मात्र ठीक आ रही है और कुछ नहीं हुआ। हमें उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि गर्मी को निकाल दीजिए, पित्त विरेचनात्, अपनी गर्मी को बाहर निकाल दीजिए, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत कर लीजिए और शरीर के अंगों को ताकत देने के लिए, जिससे आपके पैनक्रियाज में पावर आ जाए। जब पैनक्रियाज में पावर आ जाएगा तो लगातार इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, और जब इंसुलिन बनेगा तो आपको बाहर से इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझो आपका शुगर सदा के लिए ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए हमें जैसे ही पेट को साफ़ करेंगे, जैसे गंदे नाले साफ़ करते हैं, बड़े बड़े नालियाँ साफ़ हो जाती हैं, तो छोटी नालियाँ अपने साफ़ हो जाती हैं। उसी तरह से आयुर्वेद कहता पित्त विरेचनात्, कि गर्मी को निकालना है, नसों को खोलना है तो दस्त लगा दीजिए। हमने आपके लिए बहुत ही उत्तम औषधि जो दस्तों की बनाई है, वो पेट को साफ करती है, मोटापे को दूर करती है और बीपी को ठीक करती है। इस दवा का मूल्य मात्र 600 रुपये होता है। अगर आप पेट साफ करके देखना चाहते हैं कि हमारा बीपी कंट्रोल हुआ कि नहीं, हमारा पेट अंदर हो रहा है या नहीं, हमें नींद अच्छी आ रही है या नहीं आ रही, आपको सर्वाइकल और माइग्रेन और शुगर की अगर दवा चाहिए तो इसका मूल्य 4500 रुपये होता है। 4500 रुपये की दवाई में आपको 15 दिन में अगर 90% आराम लगता है तो आप हमारी औषधि का प्रयोग करके देखिए। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है, पेट को साफ कर दीजिए, अग्नि को तेज कर दीजिए, शरीर के अंगों को पुष्ट कर दीजिए। ये सब हो गया तो समझो सदा के लिए आप ठीक हो गए हैं। आपको सदा औषधि खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमेशा औषधि तभी खानी पड़ती है जब आप शुगर को बढ़ाते रहते हैं। जैसे आप लोग चाय पीते हैं, चाय पीने से शुगर बढ़ता है। आप लोग दोपहर का भोजन करते हैं, उससे शुगर बढ़ता है। इस तरह से आप लोगों को इन चीज़ों को रोक देना चाहिए। मीठे का कोई परहेज नहीं होना चाहिए। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आयुर्वेद को अपनाइए। जय हिंद, जय भारत।